रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, डॉक्टर ब्रायन रीस अमेरिका के मशहूर नफ्सियातदान हैं। ये इस वक्त 76 साल के हैं। ये दुनिया की 2 बड़ी यूनिवर्सिटियों कोलंबिया यूनिवर्सिटी और येल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं और मेडिकल डॉक्टर भी हैं। येल यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के चीफ रेजिडेंट भी हैं। मियामी के माउंट सिनाई मेडिकल सेंटर के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के सरबराह भी हैं और मियामी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर भी। ये अमेरिका में डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद की कमी, अल्जाइमर और ब्रेन केमिस्ट्री के एक्सपर्ट समझे जाते हैं। 1970 से यानी 51 बरसों से ये मरीजों का इलाज कर रहे हैं और नफ्सियात में अथॉरिटी समझे जाते हैं। ये तमाम तफसीलात बताने का मकसद ये था कि ये कोई आम शख्स नहीं है, ये साइकोलॉजी में अथॉरिटी हैं और ये आज भी अमेरिका में भरपूर प्रैक्टिस कर रहे हैं और दुनिया इनकी बात को संजीदगी से लेती है। नाज़रीन गिरामी, डॉक्टर ब्रायन आम प्रैक्टिकल अमेरिकी थे। ये रूहानियत या रूह के आ जाने पर यकीन नहीं रखते थे, लेकिन फिर 1980 में इनके साथ एक अजीब वाकया पेश आया और इस वाकये ने डॉक्टर ब्रायन की नफ्सियात की दुनिया को हिलाकर रख दिया। डॉक्टर मियामी यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्कूल के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड थे और शाम के वक्त प्रैक्टिस करते थे। हिप्नोटिज्म के एक्सपर्ट थे। ये मरीज को ट्रांस में लाकर उसका दिमाग कंघालते थे और उसमें से उसका मर्ज निकालकर बाहर फेंक देते थे। कैथरान नाम की एक नौजवान मरीजा डॉक्टर के पास आई। ये सरतापा अमराज का गढ़ थी। ये खा सकती थी, पी सकती थी और ना ही सो सकती थी। हड्डियों का ढांचा थी और पूरे जिस्म में दर्दें होती थी। डॉक्टर ब्रायन उसे ट्रांस में लेकर गए और उसे उसके माजी में ले गए। कैथरान बचपन में चली गई। डॉक्टर ने उसे जब मजीद पीछे जाने की हिदायत की तो वो जंप करके 1863 कबल मसीह यानी 3820 साल पीछे चली गई। वो मिस्र के किसी गांव के किसी बाजार में खड़ी थी। उसकी उम्र उस वक्त 18 साल थी और उसका नाम अरुंडा था। वो गांव बादशाह सैलाब की वजह से बह गया और अरुंडा डूब कर मर गई। डॉक्टर ब्रायन रीइंकार्नेशन, आवागॉन या दोबारा जन्म के कायल नहीं थे। ये इस नजरिए को फजूल और अफसानवी समझते थे, लिहाजा इन्होंने कैथराइन के इंकिशाफ को सीरियस ना लिया। डॉक्टर अगले सेशन में कैथराइन को दोबारा माजी में ले गए। ये इस बार 1756 में पहुंच गई। इसका नाम लूसिया था। ये 56 बरस की थी और स्पेन में रहती थी। इस जिंदगी में ये बुखार में मुब्तला होकर मर गई। तीसरे सेशन में ये 1568 कबल मसीह में चली गई। इसके बाद 1536 कबल मसीह में गई और अगले सेशन में हॉलैंड में 1473 में पैदा हुई और वो मर्द थी। डॉक्टर ब्रायन इसके साथ सेशन करते रहे और ये मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मुल्कों और माशरों में पैदा होती रही। कैथराइन ने दावा किया कि ये 86 भरपूर जिंदगियां गुजार चुकी है। ये हर सेशन में मरती थी और मौत के बाद के मनाजिर भी बताती थी। उसने बताया कि इंसान मौत के बाद पेनलेस और हल्का फुल्का हो जाता है और ये अपने जिस्म के ऊपर तैरने लगता है। फिर अचानक एक मास्टर स्पिरिट आती है और वो उसे साथ ले जाती है। नाज़रीन गिरामी, कैथराइन ने बताया कि रूह मास्टर स्पिरिट के साथ एक खास मकाम पर पहुंच जाती है और वहां और भी रूहें होती हैं। स्पिरिट्स कुछ अरसा वहां रहती हैं और फिर दुनिया में दोबारा किसी और जिस्म में पैदा हो जाती हैं। डॉक्टर ब्रायन का जहन ये थ्योरी मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर कैथराइन ने 2 इंकिशाफ किए और डॉक्टर ब्रायन दोबारा जन्म को मानने पर मजबूर हो गए। कैथराइन एक जन्म में ताउन का शिकार होकर मर जाती है और मास्टर स्पिरिट उसे आलम अरवा में ले जाती है। कैथराइन उस वक्त इंकिशाफ करती है कि यहां तुम्हारे जानने वाले भी 2 लोग मौजूद हैं। डॉक्टर के पूछने पर वो डॉक्टर को बताती है कि एक तुम्हारे वालिद हैं, ये हार्ट अटैक की वजह से फौत हुए थे, और दूसरा तुम्हारा 23 दिन का बेटा एडम है। कैथराइन इसके साथ ही उसके वालिद का इब्रानी नाम भी बताती है और बेटे के बारे में इंकिशाफ करती है कि उसका दिल उल्टा लगा हुआ था और ये इसी वजह से फौत हो गया था। डॉक्टर ब्रायन लरज कर रह जाते हैं क्योंकि दुनिया में कोई शख्स इनके वालिद के इब्रानी नाम से वाकिफ नहीं था और बेटे की बीमारी की नोयत भी सिर्फ वही जानते थे। और ये दोनों वाकयात मियामी में भी नहीं हुए थे और इनका कोई कोलीग भी इनके बारे में नहीं जानता था। नाज़रीन गिरामी, ये एक हैरान कुन सूरत हाल थी। बहरहाल डॉक्टर ब्रायन कैथराइन के साथ अपनी गुफ्तगू रिकॉर्ड करने लगे। उन्होंने अपनी नफ्सियात दान बीवी को भी शामिल कर लिया और कैथराइन के हकायक की तस्दीक भी शुरू कर दी। कैथराइन अपने 86 जन्म खोलती रही और डॉक्टर हैरान होता रहा। इस दौरान मास्टर स्पिरिट्स ने कैथराइन के जरिए डॉक्टर ब्रायन को भी पैगामात देना शुरू कर दिए।
रूहों ने बताया कि कुदरत रूह को तालीम और ट्रेनिंग के लिए दुनिया में भिजवाती है। आलम अरवा में 7 दर्जे हैं। एक दर्जे की रूह जब तक उस दर्जे की तालीम मुकम्मल नहीं कर लेती, ये उस वक्त तक बार बार पैदा होती रहती है, और जब इसकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाती है तो ये अगले दर्जे में चली जाती है और फिर उस दर्जे में पैदा होने लगती है, और जब वो दर्जा भी मुकम्मल हो जाता है तो ये अगले दर्जे में चली जाती है। रूहों ने बताया कि तुम इंसान रूहानी तजर्बे नहीं कर रहे, बल्कि रूहें इंसानी तजुर्बात कर रही हैं। उर्दू खबर के प्यारे दोस्तों, डॉक्टर ब्रायन वाइस ने इस तजर्बे के बाद आवागान पर रिसर्च शुरू कर दी और ये दोबारा जन्म के कायल होते चले गए। ये अब तक दोबारा जन्म के 4000 मरीजों का इलाज कर चुके हैं। ये ऐसे मरीजों से भी मिले जिन्होंने ट्रांस में पिछले जन्मों की जुबानें बोलना शुरू कर दी, जबकि ये नॉर्मल जिंदगी में उस जुबान का एक लफ्ज भी नहीं बोल सकते थे। ये एक चीनी सर्जन से मिले। ये अंग्रेजी के हेलो तक से वाकिफ नहीं थी। ये अपना मुतरजम साथ लेकर आती थी, लेकिन ट्रांस में इसने अमेरिकन लहजे में अंग्रेजी बोलना शुरू कर दी। पता चला कि ये इससे कबल 1850 में नॉर्थ कैरोलिना में भरपूर जिंदगी गुजार चुकी थी। सर्जन की अंग्रेजी से मुतरजम भी हैरान रह गई। इसी तरह एक बुजुर्ग खातून 17 बरसों से कमर दर्द में मुब्तला थी। उसने हर किस्म का इलाज कराया, लेकिन ठीक नहीं हुई। वो ट्रांस में गई तो पता चला कि वो रोमन एम्पायर के वक्त मर्द थी, यरूशलेम में रहती थी और रोमी सिपाहियों ने उसकी कमर तोड़ दी थी, और आज के दर्द का उसके माजी के साथ ताल्लुक है। वो खातून ट्रांस से जागी तो उसका दर्द खत्म हो गया। डॉक्टर ब्रायन के मुताबिक हमारे ज्यादातर अमराज और दुखों का ताल्लुक हमारे पिछले जन्मों से होता है, लेकिन हम जब पिछले जन्म की तकलीफ से वाकिफ हो जाते हैं तो हमारी तकलीफ खत्म हो जाती है। मसलन उनके पास एक खातून आई जो तेज नोकीली चीजों से डरती थी और किसी को अपनी गर्दन को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये अजीब फोबियास थे। डॉक्टर उसे ट्रांस में लेकर गया तो पता चला कि वो इससे कबल मर्द थी और उसे मगरबी अमेरिका की सरहद पर किसी लोकल अमेरिकी ने बुलंदी से धक्का दे दिया था और ये चट्टान की नोक पर गिरकर मर गया था। लिहाजा ये इस जन्म में नोकीली चीजों से डरती है। दूसरी मर्तबा ये तवायफ थी और किसी शख्स ने खंजर से इसकी गर्दन काट दी थी। लिहाजा ये किसी को अपनी गर्दन को हाथ नहीं लगाने देती। ये जूं ही ट्रांस से जागी, इसके दोनों खौफ खत्म हो गए। इसी तरह डॉक्टर का एक मरीज बेतहाशा खाता था और वो बहुत मोटा था। वो ट्रांस में गया तो पता चला कि वो पिछले जन्म में कैदसाली में मारा गया था, लिहाजा वो इस जन्म में बेतहाशा खा रहा था। वो भी जागने के बाद खुश खुराकी से बाज आ गया। प्यारे दोस्तों, डॉक्टर ब्रायन के मुताबिक हम इंसान पिछले जन्मों से जुड़े हुए हैं। हमारा आज हमारे माजी के साथ बंधा हुआ है और ये जमीन एक स्कूल है और कुदरत रूहों को तालीम के लिए इसी स्कूल में भिजवाती रहती है, और जब तक इनकी तालीम मुकम्मल नहीं होती ये बार बार दुनिया में आती रहती हैं। डॉक्टर ब्रायन ने 1988 में कैथराइन के 86 जन्मों पर मैनी मास्टर्स मैनी लाइव्स के नाम से मार्कतुल आरा किताब लिखी। इस किताब ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और अब तक इसके 26 एडिशंस आ चुके हैं और ये मुद्दत से बेस्ट सेलर आ रही है। आप YouTube पर भी डॉक्टर की वीडियोस देखें और ओपरा विनफ्रे के साथ इसका इंटरव्यू भी देखें। डॉक्टर के तजुर्बात, रिसर्च और किताबें हैरान कुन हैं। ये पढ़ने और सुनने वालों को चंद लम्हों के लिए सही, लेकिन ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हम हो सकता है ऐसी रूहें हों जो बार बार इंसानी तजुर्बात कर रही हों। हम आते हों, रहते हों, जाते हों और फिर वापस आ जाते हों। क्या ये मुमकिन है? नाज़रीन ग्रामी, मैं यकीन से हाँ या ना नहीं कह सकता, लेकिन डॉक्टर ब्रायन जदीद दुनिया में एक नया बाब खोल चुके हैं और सैकड़ों माहिरीन अब इस बाब पर रिसर्च कर रहे हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।